हेलो प्यारे साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बीए सेकंड सेमेस्टर की असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हैं पीवाईक्यू हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना, कमिंग क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। तो फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, तो हम अगर बात करते हैं तो इन तीनों चारों फॉर्मूला है ना, वो चारों ही गलत हैं। अगर हम देखना चाहें कि इसको किस तरीके से और डीपली डिफाइन कर सकते हैं तो इसमें सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है और इसमें भी सी नहीं है। व्हाट इज दिस? ओके, और इसमें भी सी नहीं है, इसमें जो एन है ना उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इन चारों में से डिफाइन करें तो है चारों ही गलत, पर इसमें से जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, तो फोर्थ वाला ऑप्शन है एन स्क्वायर, तो फोर्थ जो ऑप्शन है डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। इसमें है कि if reliability of half test is 0.16 then the reliability of whole test would be 0.60, 0.75, 0.80 या 1.20। ठीक है, तो इसकी जो रिलेटिविटी कितनी होगी 0.60 कितनी हो जाएगी, पूर्ण 1.20। तो आंसर डी इज करेक्ट। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 3 कि उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। अचीवमेंट टेस्ट आर यूज्ड टू एसर्टेन। ठीक है, क्या तथा कितना अधिगम हुआ है, अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए, ए तथा बी दोनों, ए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन इज राइट। कितना और क्या अधिगम हुआ है और अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। सहकर्मी आकलन है, अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन, शिक्षण निष्पादन का आकलन, सहकर्मी का आकलन, माता पिता की अपेक्षा का आकलन। तो अपने सहपाठियों के कौशल, सहकर्मी के निष्पादन का आकलन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 5 आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं। फर्स्ट है मूल्यांकन, सेकंड है आपका मापन, और तीसरा है आकलन, और चौथा है परीक्षण। तो आंसर 5 का है परीक्षण, टेस्टिंग, जिससे संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया से निर्णय लिए जाते हैं। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 6 कि किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है। ऑप्शन ए इज निबंधात्मक परीक्षण पद, बी बहुविकल्पीय परीक्षण पद, सी सत्य असत्य प्रकार के या सही मेल प्रकार के। तो उत्तरदाता अपने उत्तर किस में बना पाएगा, निबंधात्मक में, बहुविकल्पीय नहीं बना पाएगा, ट्रू और फॉल्स में नहीं बना पाएगा, और मैचिंग टेक्स्ट में भी नहीं बना पाएगा। इनके जो आंसर हैं वो हाँ या सही हैं, नहीं में होते हैं। निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है, अभिवृत्ति है, सामान्य बुद्धि है, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद है, या फिर है आपका व्यक्तित्व। तो निष्पादन परीक्षण का आशय मापन क्या है, व्यक्तित्व है। ठीक है, ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 8 उपलब्धि परीक्षण मापते हैं छात्र क्षमता, व्यक्तिगत विशेषता, ज्ञान तथा कौशल में निपुणता या धैर्य तथा दृढ़ता। अचीवमेंट टेस्ट से क्या मेजर होता है, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 9 मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा होता है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन ए इज नामित स्तर, बी इज क्रमिक स्तर, सी समांतराल स्तर, या डी इज आनुपातिक स्तर। तो ऑप्शन डी इज राइट, अनुपात में सबसे ऊंचा स्तर होता है। ठीक है, ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 10 नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ क्रमिक मापनिका, समांतराल मापनिका, ए बी बोथ दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नैदानिक थर्मामीटर किसका है, समांतराल मापनिका। ऑप्शन बी इज राइट। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 11 कि किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, विच ऑफ द स्केल हैज ट्रू पॉइंट। तो अंतराल मापनी, अनुपात मापनी, ए बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर ए जो इसका है ना वो अनुपात मापनी में होता है, जिसका वास्तविक शून्य नहीं होता।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए इज मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है। बी इज क्रमिक मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है। सी इज वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं। डी इज योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। तो 12 का जो आंसर है वो है बी, क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर होता है, तो ये करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है। अच्छे परीक्षण की नहीं है तो कौन सी है वो, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या कठिनाई। तो कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं होगी, तो वो होगी आपकी 13 का जो है वो है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या कठिनाई। तो आप ही बताइए कि एक अच्छे परीक्षण में वैधता होती है, विश्वसनीयता भी होती है और व्यापकता भी होती है, क्या नहीं होती है, कठिनाई। तो ऑप्शन डी इज राइट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 14, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है। उस परीक्षण को बार बार करने पर वही रिजल्ट आता है जो पहले आया था, उससे भी पहले आया था, तो उसको क्या कहते हैं, विश्वसनीय है या वैध है या व्यापक है, विभेदीकृत है। तो विश्वसनीय होता है ऐसा कोई भी परीक्षण। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। इसमें है प्रशासन करता है, बी अंकन करता है, सी परीक्षण की लंबाई या फिर करती है अनुदेश। तो इसका जो आंसर है वो है बी, अंकन क्या है, विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। डाटा फॉर इवैल्यूएशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू, किसके थ्रू किया जाता है, मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा या प्रेक्षण द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इसमें बताइए कि द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो है कोई भी जो आंकड़े ना वो संकलित किससे किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं प्रेक्षण से, ऑब्जर्वेशन से आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पर्पस ऑफ टेस्टिंग। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए इज प्रत्येक विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, या फिर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, ये सामान्य कौशलों में वर्ष दर वृद्धि की जांच करना या उपयुक्त सभी। तो ऑल अबव डी, आंसर डी इज करेक्ट। खुले प्रश्न सामान्यतः हैं असत्य सत्य प्रकार के, सही मेल के प्रकार के, निबंधात्मक प्रकार के, उपयुक्त सभी। तो खुले प्रश्न कैसे होते हैं, निबंधात्मक प्रकार के। ऑप्शन सी इज राइट। अब आते हैं निम्नलिखित क्वेश्चन में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। इसमें से कौन सा देगा, ज्ञानात्मक पक्ष देगा, भावात्मक पक्ष देगा, क्रियात्मक पक्ष देगा, उपयुक्त सभी। तो जो शारीरिक क्षमता का सबसे ज़्यादा कौन है कि क्रियात्मक पक्ष। जो साइकोमीटर होता है ना डोमेन, वो इस चीज़ को मतलब खेल के जो पक्ष है ना उसको देता है। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष को सबसे ऊंचा स्तर है। ऑप्शन ए इज चारित्रीकरण, बी इज अवधारणा, सी इज अवमूल्यन या फिर डी इज अनुक्रिया। इसका जो आंसर है निम्नलिखित भावात्मक पक्ष है उसका है कि चारित्रीकरण किसका है, अवमूल्यन किसका है, अनुक्रिया किसका है। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, ठीक है। अनुमूल्यन है ना वो भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है। क्रियात्मक पक्ष का विकास किसने किया था। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया था डी.एस. ब्लूम द्वारा, सिम्पसन द्वारा, क्रैथवॉल द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज राइट, सिम्पसन द्वारा क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। भावात्मक पक्ष का संबंध है किससे संबंध है, ज्ञान से, प्रशंसा से, मूल्यांकन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बी इज करेक्ट। भावात्मक पक्ष किससे संबंधित रखता है, प्रेस से।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय स्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकॉल टाइप टेस्ट आइटम? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, बहुविकल्पी प्रकार के पद, सही मेल पद या उपयुक्त सभी। तो तीनों ही जो टेस्टिंग है ना, तीनों ही टेस्टिंग राइट है किसमें? प्रत्यय स्मरण करने में, रिकॉल करने में। तो ऑप्शन डी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यह है, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तय किया जाता है? ब्लूप्रिंट किस तरीके से शैक्षिक उद्देश्यों में, विषय वस्तु में, प्रश्नों के प्रकार या उपयुक्त सभी। तो इसमें से तीनों पॉइंटों को जो कवर करते हैं, जब आपने पढ़ा होगा कि ब्लूप्रिंट जो परीक्षण है वो तीनों को ही समेटता है, शैक्षिक उद्देश्यों को भी, विषय वस्तु को भी, प्रश्नों के प्रकार और उपयुक्त सभी। स्टैंडर्ड वाइज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लास वाइज जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। पद विश्लेषण किया जाता है। आइटम एनालिसिस इज डन फॉर अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु या कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, ए भी दोनों में से कोई नहीं। तो पद विश्लेषण किया जाता है एक अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु। आईक्यू का सूत्र क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मुझे पता है पर आप कमेंट बॉक्स में करके पक्का बताना कि 26 क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर क्या होगा। प्लीज़ जाइए आप कमेंट में पक्का लिखना, ठीक है। और सुनो, जाओ ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और थोड़ा शेयर कर देना, जिससे आपको भी फायदा होगा। जब BED 2022 की परीक्षा है ना, मैंने तो सारी वीडियो बनाई है। और सुनो, सारी वीडियो मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगी आपको, सारे सब्जेक्ट की, और मैंने सारे MCQs कराए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? कौन सा होगा? रेवनेस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, बाकर-मेहदी परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेवनेस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है ना, वो मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण के मापन से संबंधित है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? इसमें से प्रक्षेपी पूछा है कि कौन सा परीक्षण नहीं है। तो टैट तो भाई है ही, रूरसा स्याही वाला भी है, चित्त सायचार्य वाला। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये वाला परीक्षण है ना वो प्रक्षेपी नहीं है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 29। थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया? तो आप 29वां क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका भी दीजिए। बहुत ईजी है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ईजी पूछे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना किसका क्या आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 30, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? अवसाद करता है, पदार्थ का उपयोग करता है, निंद्रा विकार या उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव क्या करते हैं? ऋणात्मक रूप से, नेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। अब बताइए कोई नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 31। किसी जनसंख्या का औसत IQ मान क्या है? द एवरेज IQ स्कोर फॉर अ पॉपुलेशन विल बी। ऑप्शन ए, सामान्य लगभग 100 यूजुअली, थोड़ा अधिक प्रत्येक बार मापने पर, थोड़ा कम प्रत्येक बार मापने पर, परिभाषा के अनुसार 100। तो जो नॉर्मली होता है ना वो 100 के लगभग IQ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होते हैं। क्रिएटिविटी पीपल्स आर जनरली, सामाजिक होते हैं, प्रभावी होते हैं, उदारतावाद होते हैं, नवचारित होते हैं, तो इनोवेटिव होते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33, प्रक्षेपी प्रविधियां सबसे अधिक उपयोगी होती हैं? अनुसंधान कार्य में, मानसिक चिकित्सालय, ऑप्शन सी इज विद्यालय, सैनिक की भर्तियों में। तो जो प्रक्षेपी प्रविधि है ना वो सबसे अधिक उपयोगी कहाँ होती है? मानसिक चिकित्सालयों में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। भाटिया जो बैटरी बुद्धि परीक्षण में हैं, कितने हैं? 4 हैं, 5 परीक्षण हैं, 7 परीक्षण है, 8 परीक्षण है। तो ऑप्शन बी इज राइट, इसमें 5 परीक्षण हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। शाब्दिक मापनी WAIS में है, कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। ऑप्शन बी इज राइट। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 36। प्रतिभाशाली आते हैं, किसमें आते हैं? 110 एंड 120। तो ऑप्शन बी इज राइट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 37 कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विनेता कहाँ के थे भाई? जर्मनी के थे, रूस के थे, फ्रांस से थे, डच थे। तो आपने पढ़ा होगा कि जो बिने थे, साइमन एंड बिने थे, वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अब आते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 38 पर। प्रौढ़ सृजनात्मकता सफलतापूर्वक मापी जाती है। जो प्रौढ़ सृजनात्मकता है ना, वो किस में नापी जाती है? तो एनास्टेसी परीक्षण, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? TTCT में नहीं मापी जाती है, गुइलफोर्ड टेस्ट में नहीं मापी जाती है ना। कमिंग क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, एक परीक्षण बिना वैधता के विश्वसनीय हो सकता है। ऑप्शन बी इज के एक परीक्षण वैध नहीं हो सकता है बिना विश्वसनीयता के। ऑप्शन सी इज एक परीक्षण दोनों में वैध और विश्वसनीय हो सकता है। एक परीक्षण वैध हो सकता है बिना विश्वसनीयता के। तो एक परीक्षण वैध नहीं हो सकता है बिना विश्वसनीयता के, उसमें अगर रिलेटिबिलिटी नहीं होगी तो वो कैसे वैध होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, मैंने फिर कहा है अगली सीरीज़ में फिर मिलेंगे, आपके साथ 40 क्वेश्चन मैं फिर करने वाली हूँ। एंड अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उससे जाकर कर लो और बेल आइकन भी कर देना, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूंगी तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो ठीक है, आपको बताती हूँ, आती हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्न में से कौन सा अन्य 3 समूहों के समूह से नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप्स ऑफ अदर 3? इसमें है ऑप्शन ए तार्किक वैधता, बी है न्यायादर्श वैधता, सी है संरचनात्मक वैधता और डी है पाठ्यवस्तु वैधता। तो इनमें से तीनों के समूह से कौन नहीं आएगा? बताइए बताइए। तो है कंस्ट्रक्टिवलिटी, लॉजिकल होता है, सिंप्लीफाइंग होता है, करिकुलर होता है, बस होता है तो ये अलग होता है कंस्ट्रक्टिवलिटी। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय, टाटा।